Hello students, welcome to Learn India Everyday platform run by Elcaro Career Institute. मैं डॉक्टर मनोज आपकी फिजिक्स फैकल्टी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, इस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी एंड पावर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम जो क्वेश्चन यहाँ करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है अ बॉक्स वेटिंग 2000 न्यूटन इज टू बी स्लोली स्लाइड थ्रू 20 मीटर ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक हैविंग फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 विद द बॉक्स। तो सबसे पहले जो डायग्राम है इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमें यहाँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दी हुई है, तो सबसे पहले मैं यहाँ एक हॉरिजॉन्टल सरफेस को ड्रॉ करता हूँ। फिर हमसे कहा गया है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका वेट है 2000 न्यूटन। तो डायरेक्टली हमें इसका वेट दिया हुआ है, मास के बजाय इस क्वेश्चन में हमें वेट दिया हुआ है। और हम जानते हैं बच्चों की वेट जो होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वैल्यू होती है mg। तो इस क्वेश्चन में हमें mg की वैल्यू दी हुई है 2000 न्यूटन। तो मैं यहाँ इसको लिख लेता हूँ 2000 न्यूटन। हमें ये कहा गया है कि इस बॉक्स को 20 मीटर से हमें इस सरफेस के ऊपर स्लाइड करना है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल पोजीशन जो है इस बॉक्स की वो कहीं यहाँ है और इनिशियल पोजीशन से इसकी डिस्टेंस या s मुझे दिया हुआ है 20 मीटर। इस 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए वर्क डन कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। लेकिन साथ में हमें ये दिया हुआ है कि सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.2। तो ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के साथ गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट ए में हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय द पर्सन पुलिंग द बॉक्स with a chain at an angle theta with the horizontal। तो एक पर्सन है जो इस बॉक्स को खींचता है एक चेन लगा के और इसको पुल करता है, और इस फोर्स को हम मान लेते हैं F। हमें ये बताना है कि अगर ये फोर्स प्लेन के साथ थीटा एंगल के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी। इस ब्लॉक को 20 मीटर से डिस्प्लेस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि फोर्सेस के कंपोनेंट क्या होंगे, क्योंकि ये जो अप्लाइड फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल प्रोड्यूस कर रहा है। तो मुझे इस फोर्स के कंपोनेंट ब्रेक करने होंगे। जिस तरफ का एंगल मुझे पता है उस तरफ का कंपोनेंट होगा F cos थीटा का, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो होगा F sin थीटा। बच्चों इसी तरह से इस F sin थीटा के ही डायरेक्शन में इस बॉक्स के कांटेक्ट फोर्स का रिएक्शन फोर्स भी आएगा, जिसको हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल R से। अब यहाँ जैसे ही मैं इस ब्लॉक को खींचना स्टार्ट करूंगा तो जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू होगी F cos थीटा। तो सबसे पहले मुझे फॉर्मूला क्या यूज करना है। वर्क डन के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है Fs cos थीटा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ F की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फिर जब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ही मैं इस ब्लॉक को F cos थीटा से खींचना स्टार्ट करूंगा और यहाँ मुझे दिया गया है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है, तो मुझे ठीक उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जितना पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, और मैं यहाँ लिख सकता हूँ F cos थीटा इक्वल टू जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा F cos थीटा इक्वल टू स्मॉल f। और बच्चों हम जानते हैं कि स्मॉल f की वैल्यू होती है म्यू इंटू R। तो मैं यहाँ लिखूंगा F cos थीटा इक्वल टू म्यू इंटू R। लेकिन यहाँ इस रिएक्शन फोर्स को निकालते समय हमें ये ध्यान में रखना है कि जो अप्लाइड फोर्स है उस अप्लाइड फोर्स का एक कंपोनेंट इस R के अलोंग द डायरेक्शन है F sin थीटा।
तो जब मैं इस r की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो mg में से मुझे इस f साइन थीटा को माइनस करना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं यहाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे f cos थीटा इक्वल टू म्यू, r की जगह मैं यहाँ लिखूंगा mg माइनस f साइन थीटा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले हम f की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, f cos थीटा इक्वल टू म्यू mg माइनस म्यू f साइन थीटा। f वाले ये जो टर्म है इसको मैं एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ f cos थीटा प्लस म्यू f साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से मैं अगर f की वैल्यू को कॉमन ले लेता हूँ तो मैं f इक्वल टू लिख सकता हूँ म्यू mg अपॉन फर्स्ट टर्म में से बच जाएगा cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो बच्चों ये मुझे वैल्यू मिल जाएगी f की, वो अप्लाइड फोर्स जो ये पर्सन अप्लाई कर रहा है थ्रू द चेन, और इसके इफेक्ट में मुझे कैलकुलेट करना है वर्क डन को। तो इस f की वैल्यू को मैं अगर इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो हमें वर्क डन की वैल्यू मिल जाती है। तो वर्क डन इक्वल टू मैं लिखूंगा f की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s जिसकी वैल्यू हमें दी है 20 इंटू cos थीटा। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। W इक्वल टू म्यू mg इंटू s अपॉन, अगर इस cos थीटा को मैं अपॉन में लेके जाता हूँ तो ये cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 1 प्लस म्यू, और साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा। तो अब हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए। तो म्यू की वैल्यू मुझे दी हुई है 0.2, mg की वैल्यू यहाँ बच्चों हमें गिवन है 2000 न्यूटन, तो हम यहाँ डायरेक्टली पुट करेंगे 2000 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय s मुझे यहाँ दिया हुआ है 20 मीटर अपॉन 1 प्लस अगेन म्यू की वैल्यू 0.2 इंटू tan थीटा। अब अगर नीचे वाले डिनोमिनेटर के पार्ट में से मैं 0.2 की वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 0.2 ब्रैकेट में बच जाएगा 1 अपॉन 0.2 प्लस tan थीटा। 0.2 से 0.2 को हम कैंसिल आउट कर दें तो वर्क डन इक्वल टू मुझे मिलेगा 2000 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो ये आपका हो जाएगा 40,000 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 0.2, इसको मैं लिखूंगा 5 प्लस tan थीटा। तो बच्चों ये वर्क डन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक ब्लॉक दिया हुआ था, इस ब्लॉक के ऊपर एंगल थीटा के साथ एक फोर्स अप्लाई करके और 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा ये हमसे पूछा गया था। और यहाँ हमें दिया हुआ था कि ब्लॉक को स्लोली बिना एक्सेलरेशन के मूव कराना है, इसलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 0 लेके चले। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें पूछा गया है फाइंड द वर्क डन व्हेन द पर्सन हैज चोजन अ वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच एंश्योर्स हिम द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। इस फोर्स की वैल्यू अगर मुझे मिनिमम करनी है तो मुझे थीटा की वैल्यू क्या चूज करनी पड़ेगी। बच्चों कंसेप्ट वाइज हम जानते हैं कि फोर्स का केवल वही कंपोनेंट वर्क डन के अंदर इन्वॉल्व होता है जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन ठीक वही होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू मुझे मैक्सिमम मिलेगी फॉर गिवन फोर्स। तो अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को मिनिमम रखना चाहता हूं तो मुझे उसको इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और उस केस में थीटा की वैल्यू लेके चलेंगे 0। तो अगर आप सेकंड पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं तो सिंपल से थीटा की वैल्यू को यहाँ 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू बचेगी, अगर आप बी पार्ट को सॉल्व करते हैं तो ठीक ए पार्ट के आंसर में आपको केवल थीटा की वैल्यू को 0 पुट करना है। तो ये 40,000 डिवाइडेड बाय
और 10 0 की वैल्यू हो जाती है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 8000 जूल। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन को आप बड़े ही इजीली कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट लेके हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।